हेलो स्मार्टियंस। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को, फिजिक्स का सेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या आया है, ये बोल रहा है कि अ थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय प्लेन ए बी एंड सी बी। तो ये बच्चों यहाँ पे डायग्राम मिस हो गया है शायद, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका डायग्राम क्या है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये एक लेंस हम बना लेते हैं। तो एक प्लेन ये है जिससे ये कट किया गया, दूसरा प्लेन ये है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं प्लेन ए बी आ गया ये, राइट। ये प्लेन हमारे पास ए बी है और दूसरा प्लेन ये हमारे पास क्या है, सी डी है। ओके, तो बोला था ओरिजिनल पावर इज, लेंस की जो ओरिजिनल पावर है वो कितनी है, पावर हमारे पास कितनी है, 4D है। बोला आफ्टर डिवाइडिंग द पावर ऑफ ईच पीस इज, तो हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो पावर हर एक पीस, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनकी पावर क्या आएगी। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि कभी अगर हम लेंस को इस तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करने में हमारे पास जो ये दो पोर्शन बनते हैं, एक ये वाला पोर्शन आ गया लेंस का, एक ये वाला पोर्शन आ गया लेंस का, राइट। तो इनकी पावर क्या हो जाती है, इनकी पावर हो जाती है हाफ। अगर पूरे लेंस की पावर P थी तो ये पावर हो जाएगी P/2 और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगी P/2। हॉरिजॉन्टल कट करने पे बच्चों कभी भी हमारे पास पावर या फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। पावर या फोकल लेंथ चेंज तभी होती है जब हम वर्टिकली कट करते हैं। ओके, क्लियर सभी को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर ओरिजिनल हमारे पास 4D थी, तो हमारे पास आफ्टर डिवाइडिंग दिस जो पावर आएगी कितनी आ जाएगी, 2D आ जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल के आता है। ओके, चलो चलें आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बी नेट एट पॉइंट P। तो ये हमारे पास क्या है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, राइट। एक में 8 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, दूसरे में 4 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। हमें इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, चलिए करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ वहां जाएगा, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। और इस वाली करंट की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों करंट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ओके, सपोज करते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो B1 की वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं। तो B1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाती है, B1 की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr। अब यहां से हम देखते हैं तो ये 6 + 4 टोटल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ गया, μ0/2π, और I की वैल्यू कितनी है, 8 है, और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0.1 है, राइट। इसको अगर हम यहाँ से हटा लें तो ये कितना आ जाता है, 80। तो ये हो जाता है 80 μ0/2π। B2 की वैल्यू सिमिलरली हम निकालते हैं। तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है अगेन μ0/2π। I की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन 0.04 कर लेते हैं, राइट। तो ये यहाँ से जब हटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कितना, 100 μ0/2π। ये हमारे पास B2 की वैल्यू आ गई। तो इसमें बड़ा कौन सा है, B2 बड़ा है क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज है, राइट। अब हम यहाँ पे अगर निकालते हैं तो नेट B नेट की वैल्यू आ जाएगी क्या, B नेट की वैल्यू आ जाती 100 μ0/2π माइनस 80 μ0/2π इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 20 μ0/2π। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40 × μ0/4π दैट इज 40 × 10⁻⁻7 इज करेक्ट आंसर। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, चलें आगे।
चलो तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, फाइंड द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस in terms of ml, t and c where they stand for unit of mass, length, time and charge। ओके, तो हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिसमें हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Q² बाई 2C। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q² अपॉन E, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ गया Q के लिए क्या हो जाएगा, C² आ जाएगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है। एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा, ml2t-2। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m-1 l-2 t2 और ये आ जाएगा C2। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन अभी सही आ रहा है। तो m-1 l-2 t2 और C2, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बच्चों हमारे पास सही निकल के आ रहा है। ओके, तो इसको हमें ऐसे करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसको हम देखते हैं। ओके, बोला रेडियस ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस फ्रॉम 2r। एक हमारे पास ट्यूब है, यहाँ पे दे रखा है बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे 2r है ट्यूब का रेडियस, यहाँ पे r है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है, कितनी है, ये दे रखी है स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है कितनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब a1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई इंटू 4r², राइट। v1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे a2 पाई इंटू r², और ये हमारे पास v2 आ गया। v2 की वैल्यू v है हमें, तो ये हमें निकालनी है। पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज फोर्थ वन। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला जा रहा है, बोले प्रोटॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है यहाँ पे प्रोटॉन है हमारे पास, जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 × 10⁸ से। तो वेलोसिटी हमारे पास प्रोटॉन की दी गई है, ये इतनी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी सेलेक्टर वाला क्वेश्चन टाइप में है यहाँ पे, राइट, जिसमें कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करता है, मूव करता है, दो परपेंडिकुलर में अगर जा रहा है। ठीक है, तो बोला इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ देन प्रोटॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। रेडियस दे दी गई है प्रोटॉन की 1.6 × 10⁻⁵ मीटर। ओके, ये -5 मीटर है। देन द मैग्नेटिक फील्ड B, हमें B बताना है, राइट। तो बच्चों आर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, mv/qb होता है। ओके, हमें B बताना है, तो B की वैल्यू क्या आ गई, mv/qr आ जाता है। ओके, अब ये हमारे पास आ गया, B इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है, 1.6 × 1.67 होता है अप्रॉक्सीमेटली, हम यहाँ पे 1.6 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.67 × 10⁻27, और मास हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 × 10⁸ हो गई हमारे पास, राइट। और फिर हमारे पास Q चार्ज 1.6 × 10⁻19 आ जाता है, और ये हमारे पास रेडियस कितनी है, रेडियस दी गई है अगेन 1.6 × 10⁻⁵ ये दी गई है। ठीक है, अब बच्चों ये वाले पावर्स तो यहां से सारे के सारे कैंसल आउट हो जाते हैं। ओके,
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये भी अप्रॉक्सीमेटली कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कुछ हमारे पास जो आंसर में आएगा वो 1.3 के आसपास ये निकल के आता है इसका कैलकुलेशन करने पे, राइट। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर +5। क्लियर। तो ये टेस्ला हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सभी को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, इन ए सीरीज LCR सर्किट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज I0। ओके, मैक्सिमम सीरीज LCR सर्किट है, उसमें मैक्सिमम करंट। अब बच्चों मैक्सिमम करंट क्या होती है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट। एम्पलीट्यूड I0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? I0 मैक्स। ये हमारे पास होती है V0 अपॉन R रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर। रेजोनेंस का ये केस है, ओके, जहाँ पे XC और XL इक्वल हो जाते हैं और हमारे पास I0 मैक्स की वैल्यू V0 अपॉन R आ जाती है। सीरीज LCR सर्किट है, ओके। तो रेजिस्टेंस R है। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इफ द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टर ऑफ R/2। तो ये हमारे पास I0 की वैल्यू दे रखी है। दूसरे केस में अगर हम निकालेंगे I0 मैक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा V0 अपॉन R/2। तो ये आ जाएगा कितना? 2V0 अपॉन R, जो कि कितने का है? इसका डबल है। तो ये क्या आ जाएगा? 2I0। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाता है। ओके, क्लियर सभी को। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है पेपर। बच्चों पेपर काफ़ी इजी है। अगर किसी ने फॉर्मूला और ये बाकी सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से कर रखी हैं, याद हैं, तो बड़े ही आराम से एक अच्छा स्कोर निकाला जा सकता है फिजिक्स के अंदर। ओके, चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। तो ये बोल रहा है कि हमें b की वैल्यू निकालनी है जब वर्क डन 0 हो। वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? आप सबने पढ़ा है F.D, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप एंड डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस b प्लस 1, दैट इज b प्लस 3। अब इन्होंने बोला क्या कि वर्क डन क्या करना है? वर्क डन हमें करना है 0। बोला वर्क डन 0, तो ये 0 रख देंगे। तो ये हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस में 3। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो जाता है? इसमें सही हो जाता है थर्ड वाला, -3 है, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है? बोल रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री के वेलोसिटी से जो है फेंका गया, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया। किस एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे फेंका गया। ओके, तो हम आ जाते हैं, ये 60 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो इस तरीके से आ जाता है। ये हमारे पास कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इसने बोला है यहाँ पे कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर स्पीड हमारे पास x है तो x की वैल्यू बताइए। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी हमारे पास स्पीड होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया? 20 cos 60। तो 20 cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये हमारे पास आ जाता है 10। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। क्लियर सभी को? तो ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, राइट। चलो आगे चलते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड था, काइनेमैटिक्स। अब बोल रहा है फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू दिस एक्ट्स ऑन पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। तो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F वेक्टर। अब R वेक्टर क्या है हमारे पास? R वेक्टर है यहाँ पे
आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। आर वेक्टर आ गया 2 -3 एंड 7। एफ वेक्टर हमारे पास क्या आ गया 1 2 -3 आ गया। ये हमने यहाँ पे निकाला और ये क्या आ जाता है आई कैप, ये आ गया 3 9 हो गया, 9 -14 माइनस जे कैप, जे कैप आ जाएगा तो ये -6 एंड -7 आ गया, राइट। एंड प्लस के कैप, तो के कैप अगर हम लेंगे के कैप का आ जाएगा 4 एंड +3 आ जाता है, ओके। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा कितना 9 -14 दैट इज -5 आई कैप और +13 जे कैप और +13 के कैप, ओके। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास किस में आता है, -5 आई कैप +13 जे कैप और के कैप में, ओके मैंने ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये +3 आएगा ये, हाँ 3 ही लिखा था और ये गड़बड़ हो गया 9 एज्यूम कर लिया मैंने, ओके। तो ये आ गया 4 +3 है तो ये 7 आ जाता है, नॉट 13, दिस इज 7। तो ये हमारे पास 7 के कैप, -5 आई कैप +13 जे कैप और +7 के कैप। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ये हमारे पास सही हो जाता है थर्ड वाला। क्लियर सभी को। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है, टॉर्क का क्वेश्चन था ये और ये भी बहुत ही आसान था। बोल रहा है फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, नॉन वाइब्रेटिंग है, ठीक है। एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 1 फॉर वाइब्रेटिंग, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 2 है। देन अब इसमें बताना है गामा 1 गामा 2 क्या होगा। बच्चों गामा हमें पता होना चाहिए किस पर डिपेंड करता है, गामा हमें डिपेंड करता है 1 + 2/f, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, वेयर f इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। अब वाइब्रेटिंग के लिए जो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास जो नॉन वाइब्रेटिंग के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है 5, ठीक है। तो गामा 1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो गामा 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, राइट। और फिर डायटोमिक गैस है, ओके, और वाइब्रेटिंग है दूसरे केस में, तो यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी और ऐड हो जाएंगी। तो गामा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, सॉरी ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ओके, ये हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो यहां से हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आ गई F1 और ये आ गई F2, क्लियर। इसके लिए F1 है हमारे पास डायटोमिक नॉन वाइब्रेटिंग, F2 है डायटोमिक वाइब्रेटिंग, राइट। तो अब हमारे पास जब ये F1 बड़ा हो गया, जहां पे हमारे पास F1 बड़ा हो गया गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो F2 के केस में वैल्यू ज्यादा है, तो गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 2 की वैल्यू लेस हो जाएगी गामा 1 से। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो गामा 2 इज लेस देन या गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। क्लियर है बच्चों।